वहाँ पे ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी शहरवासियों के लिए सामाजिक धार्मिक जो भी संस्थाएं इसमें आएंगी उनके लिए प्रसाद ली जाएगी। बहुत आनंद से हम झूमते हुए नाचते हुए गौशाला मंदिर में जाएंगे। वहाँ कोई भी हम धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को मैंने पार कर लिया। जैसे कई लोग बोलते थे कि ये लेडीज होकर ये गलियों में घूमती है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ये हमारी श्री राधे राधे प्रभात फेरी मंडल का जो चौथा स्थापना दिवस है, वो जानकर बहुत खुशी होगी कि 13 दिसंबर को शनिवार को सुबह 6:30 बजे संतोषी माता मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। के लिए हमने जैसे गौशाला मंदिर है उसको डेकोरेशन करेंगे और आएंगी उनके लिए प्रसाद भी बनाया है, भंडारा बनाया है। झंडे होंगे, आगे आगे झंडा चलेगा, बीच में महिलाएं सर पे जयपुरी टोपी लेकर रसिया करेंगी। रसिया दिवस है, इसमें हम बरसाना की तरह सेलिब्रेट करेंगे। संतोषी माता मंदिर से शनिवार को 6:30 बजे सुबह ये दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान की, राधा रानी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बाबा महाराज का बहुत आशीर्वाद है। तो जिस काम को हम लेकर चलते हैं फिर उसमें कठिनाइयां तो आएंगी, उसको पार भी करना पड़ता है, डरना नहीं चाहिए। कर ली गोरज हम मस्तक पर लगा लिया, तो गोरज जब हम मस्तक पर लगाते हैं तो सभी तीर्थों का स्नान हो जाता है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है, किसने ये लक्ष्य दिखाया? हाँ जी, ये प्रभात फेरी की प्रेरणा हमें हमारे बहुत ही सत्कारयोग पूज्य पद्म श्री से सम्मानित बरसाना श्री मान मंदिर के संत मैं एक बार वहाँ पे गई थी बरसाना में, वहीं जाके मेरे मन में ऐसा हुआ कि भाई मैं प्रभात फेरी चलाऊं। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ FOP ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਦੀਪ ਰਾਣਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। श्री राधे, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ये हमारी श्री राधे राधे प्रभात फेरी मंडल का जो चौथा स्थापना दिवस है, इसमें हम बरसाना की तरह सेलिब्रेट करेंगे। संतोषी माता मंदिर से शनिवार को 6:30 बजे सुबह ये दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बहुत आनंद से हम झूमते हुए नाचते हुए गौशाला मंदिर में जाएंगे। वहाँ फिर हम मंगला आरती करेंगे राधा रानी की, फिर हम वहाँ पे ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी शहरवासियों के लिए सामाजिक धार्मिक जो भी संस्थाएं इसमें आएंगी उनके लिए प्रसाद भी बनाया है, भंडारा बनाया है। झंडे होंगे, आगे आगे झंडा चलेगा, बीच में महिलाएं सर पे जयपुरी टोपी लेकर रसिया करेंगी, रसिया गायन करेंगे। बहुत भव्य शोभा यात्रा होगी। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस शोभा यात्रा का आनंद जरूर लें। बहुत आनंद आने वाला है, इसको कोई भी मिस ना करे। मैडम एक सवाल ये भी बनता है, कब से शुरुआत हुई है? 4 साल हो चुके हैं,
क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी जब शुरुआत की थी प्रभात फेरी की? कठिनाइयाँ तो बहुत सी आती हैं, कोई भी हम धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को मैंने पार कर लिया। जैसे कई लोग बोलते थे कि ये लेडीज होकर ये गलियों में घूमती है, तो ये तो ऑब्वियसली सभी कहते हैं, लेकिन भगवान की, राधा रानी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बाबा महाराज का बहुत आशीर्वाद है। तो जिस काम को हम लेकर चलते हैं फिर उसमें कठिनाइयाँ तो आएंगी, उसको पार भी करना पड़ता है, डरना नहीं चाहिए। तो मैंने बड़ी अच्छे से इसको पार किया है। अब क्या क्या तैयारियां हुई हैं शोभा यात्रा की? शोभा यात्रा के लिए हमने जैसे गौशाला मंदिर है उसको डेकोरेशन करेंगे और भंडारा करेंगे, झंडे तैयार किए हैं, पटके तैयार किए हैं और रसिया तैयार की हैं जो हम गाएंगे। तो ये कह सकते हैं भी, मतलब आपने शुरुआत की थी 4 साल पहले, हाँ जी। मतलब प्रेरणा कहाँ से मिलती है, किसने ये लक्ष्य दिखाया? हाँ जी, ये प्रभात फेरी की प्रेरणा हमें हमारे बहुत ही सत्कारयोग पूज्य पद्म श्री से सम्मानित बरसाना श्री मान मंदिर के संत श्री रमेश बाबा जी, जो बरसाना में गहबर वन में जिनकी बहुत बड़ी गौशाला है, 70,000 गौवंश की वो पालना करते हैं। मैं एक बार वहाँ पे गई थी बरसाना में, वहीं जाके मेरे मन में ऐसा हुआ कि भाई मैं प्रभात फेरी चलाऊं, क्योंकि मैंने उनकी कथा सुनी थी, बरसाना में जाकर बाबा का सत्संग अटेंड किया था। तो उसी से बस बाबा की दृष्टि ऐसी है कि दृष्टि पड़ते ही भाव चेंज हो जाते हैं। बहुत बार देखा है भी आपने गौ माता की आरती जो है बहुत सारी गौशाला में शुरू करवाई थी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? गौशाला में आरती की प्रेरणा भी हमें बरसाना से मिली, क्योंकि मैं बरसाना अक्सर जाती रहती हूँ, ब्रज यात्रा में भी और गौशाला में ही रहती हूँ जाके। वहाँ पर मैंने जब देखा 70,000 गायें जब गोचारण करके आती हैं और वहाँ पे रोज़ाना गौ माता की आरती होती है, वहीं से फिर मेरे को ऐसे हुआ कि हमारे मानसा शहर में भी ऐसी आरती होनी चाहिए। फिर मैंने ये मेन गौशाला है वहाँ पे आरती शुरू कराई, एक बाबा नानक गौशाला में आरती शुरू कराई, जिसका लोग बहुत लाभ ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। क्या सोच है, विचार क्या है आपका, जो काम करते हैं लगातार गौशाला की में जाके सेवा करते हैं, क्या भावना बनती है, मतलब लोगों को क्या क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? गौशाला में जाकर एक तो जैसे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो जब हम आरती करते हैं या गौ माता की परिक्रमा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं की आरती हो जाती है, परिक्रमा हो जाती है। गौ माता विश्व की माता है, मतलब हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। गौशाला में कृष्ण भगवान का वास है, तो जब हम गौशाला में चले गए, गौ माता की परिक्रमा कर ली, गोरज हम मस्तक पर लगा लिया, तो गोरज जब हम मस्तक पर लगाते हैं तो सभी तीर्थों का स्नान हो जाता है, सब कुछ गौशाला में हमें मिल जाता है। अब 13 तारीख को स्थापना दिवस मनाया जाएगा, शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? शहरवासियों से यही मेरी प्रार्थना है कि जो 13 दिसंबर को हम स्थापना दिवस मनाएंगे उसमें सभी बढ़ चढ़ कर आएँ, भजनों का आनंद लें, राधा रानी की कृपा प्राप्त करें, प्रसाद ग्रहण करें और आनंद मनाएं। समय क्या रहेगा उसका? समय संतोषी माता मंदिर से शनिवार को 6:30 बजे हम धूमधाम से चलेंगे। ये सुबह का समय है? हाँ जी, सवेरे 6:30 बजे सबने आना कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये यात्रा संतोषी माता से चलकर हर गली के मोड़ पर हम रसिया गायन करेंगे, नाचेंगे, ऐसे रुक रुक के गौशाला मंदिर में जाएगी, फिर वहाँ पर गौ माता राधा रानी की आरती होगी। मैडम, कहाँ कहाँ पर ये प्रभात फेरी पंजाब में चल रही हैं या पंजाब से बाहर भी है? ये प्रभात फेरियाँ बाबा महाराज ने पंजाब में भी चलाई हैं, पूरे भारतवर्ष में चलती हैं। पंजाब में प्रभात फेरियाँ लगभग 35 के करीब चलती होंगी और पूरे भारतवर्ष में 40,000 चलती हैं। बाबा महाराज का यही लक्ष्य है कि पूरे विश्व में प्रभात फेरियाँ चलें, जन जन में भगवान नाम का, राधा नाम का उच्चारण हो, ताकि ये जो जीव जंतु है वो सुन लें और उनका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। यही प्रभात फेरी का उद्देश्य है। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਚੌਥਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਓ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਦੀਪ ਰਾਣਾ, FOP ਨਿਊਜ਼, ਮਾਨਸਾ।